नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले ग्रहों की पोजीशन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन पर मासिक राशिफल डिपेंड करता है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है और 15 जून को वे वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, विराजित होगा। और साथ में उनके बुध और राहु, जो कि पहले से ही मिथुन राशि में विराजमान है, उनके साथ वो युति करके बैठेंगे। बुध और राहु इस पूरे माह मिथुन राशि में ही विराजित रहने वाले हैं। वहीं मंगल, जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है, और 18 जून को वे कुंभ राशि से मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। वहीं शुक्र ग्रह इस पूरे माह स्वग्रही होकर वृषभ राशि में विराजित रहने वाले हैं। वहीं शनि ग्रह भी स्वग्रही होकर मकर राशि में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। साथ ही गुरु अपनी नीच की राशि मकर में शनि के साथ में युति कर इस पूरे माह विराजित रहने वाले हैं। केतु ग्रह इस पूरे माह धनु राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन थी, ग्रहों की स्थिति थी, जिसके ऊपर हम तुला राशि का राशिफल महीने का, जून माह का बताएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की, क्योंकि परिवार से व्यक्ति की शुरुआत होती है। परिवार पर ही व्यक्ति का दिन खत्म होता है और परिवार से ही व्यक्ति का अस्तित्व है। अभी हम वैसे भी अपने परिवार की इंपॉर्टेंस को भली भांति जान चुके हैं कि हमारा परिवार ही इस समय, ऐसे टाइम पीरियड के समय हमारा परिवार हमारा साथ दे रहा है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। तो तुला राशि वालों के लिए पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। आपकी पर्सनैलिटी में एकदम से निखार आएगा, आपकी पर्सनैलिटी निखरेगी, लोगों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। परंतु इस समय आपको थोड़ा सा आकस्मिक घटनाओं में आपके वृद्धि हो जाएगी। कुछ अशुभ समाचार मिलने से मन में खिन्नता के भाव जरूर उत्पन्न होंगे। इस समय आपको थोड़ा सा सोच समझ कर चलना है, सतर्कता के साथ चलना है। और देखिए, घटनाएं, दुर्घटनाएं जिंदगी का एक हिस्सा है और हमें इसके साथ अपने जीवन को जीना आना चाहिए, सीखना चाहिए। निराश होने से हमारी जिंदगी भी रुक जाएगी इन घटनाओं को सुनने से। तो निराश ना हो, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, क्योंकि सुख दुख के बाद में सुख जरूर आता है। इस भावना के साथ अपने जीवन पथ पर आगे बढ़े। वहीं दादा दादी का आपको मॉरली सपोर्ट मिलेगा, उनकी सेवा और आशीर्वाद आपको पूरा प्राप्त होगा। उनकी सेवा से आपको मन में एक आत्म संतुष्टि का भाव उत्पन्न होगा और उनका पूरा आशीर्वाद आपको हर समय मिलता जाएगा। आप उनके आशीर्वाद से उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। वहीं भाई बहनों का भी पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, पराक्रम भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि अपने से एक घर आगे जाके यानी सुख स्थान में जाकर बैठे हैं। साथ में केतु भी उनके साथ में विराजित हो रहे हैं पराक्रम भाव के अंदर। तो थर्ड हाउस में केतु का बैठना पराक्रम में वृद्धि कराएगा, आपके नेचर में, आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि कराएगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा। थोड़ी सी एग्रेसिव नेचर होगी, परंतु आप अपने डिसीजन पर कायम रहेंगे, डिसीजन पावर बढ़ेगी, जिससे राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और भाई बहनों का भी आपको पूरा सहयोग आपके हर कार्य में देखने को मिलेगा। बड़े भाई बहन आपको पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। माता से आपकी ट्यूनिंग इस समय बहुत अच्छी रहने वाली है। देखिए, माता के साथ में आपके रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी। उनके साथ आप कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, उनका पूरा सपोर्ट आपको इस समय देखने को मिलेगा। यदि आप कोई आगे पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप कोई ग्रोसरी से रिलेटेड काम करते हैं, कोई एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई काम करता है, तो उसमें भी आपको अपनी माँ का पूरा सपोर्ट मिलेगा। यानी ओवरऑल मॉरल सपोर्ट अपनी माँ का पूरा रहेगा, क्योंकि सुख स्थान यानी माता के स्थान के स्वामी शनि अपने ही घर में जाकर विराजित हो रहे हैं, साथ में गुरु विराजित हो रहे हैं। माँ अभी आपके लिए एक गुरु और पथ प्रदर्शक का कार्य करेगी और उनकी सलाह से आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको अच्छी सफलता जरूर देखने को मिलती है। वहीं पंचम भाव के स्वामी भी शनि है, जो कि सुख स्थान में जाकर बैठे। संतान पक्ष की ओर से अच्छे समाचार आपको मिलेंगे, परंतु इस समय थोड़ा सा उसके गुस्से पर, उसके एग्रेसिवनेस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और वो भी प्रेम से। देखिए, डांटने से बच्चे गलत ट्रैक पकड़ लेते हैं, गलत दिशा की तरफ मुंह कर लेते हैं, इसलिए उन्हें डांटना उचित नहीं है। उनको
प्यार से उनको प्रसन्नता से उनको बैठकर समझाइश के द्वारा कोई भी बात आप समझा सकते हैं। वो आपकी बात को सुनेंगे भी और समझेंगे भी। और कभी कभी बच्चों का स्वभाव अचानक से चेंज होता है, तो उनकी भावनाओं को समझें, उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन को समझें, उनको निकालने की कोशिश करें। और ये आपका दायित्व है कि आप अपनी संतान को पूरे अच्छे तरीके से गाइड करें, बैठकर उसे समझाएं, उसे समय दें, ताकि वो आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके, अपनी समस्याओं को बता सके और उसे एक सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। वहीं जीवन साथी की तरफ से भी आपको शुभ समाचार मिलेंगे, यानी जीवन साथी की तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके घर में यदि अभी तक आप संतानहीन हैं या संतान नहीं है और संतान के इच्छुक हैं, तो आपको इस समय शुभ समाचारों की प्राप्ति आपके लाइफ पार्टनर से, अपनी पत्नी से हो सकती है। बहुत अच्छा आपके बीच में बॉन्डिंग रहेगा। इस महीने आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहने वाली है। एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को बहुत अधिक हेल्प करेंगे। एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में भी आप पूरी हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। वहीं कुछ बीच में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ छोटी मोटी नोकझोंक भी होगी, परंतु ये नोकझोंक आपके प्यार में वृद्धि करेगी। इससे आपके जीवन पर कोई भी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही ननियाल पक्ष की ओर से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आपको बहुत अच्छा सपोर्ट अपने मामा मामी से ननियाल पक्ष की तरफ से देखने को मिलेगा। ददियाल पक्ष की तरफ से तो मिलेगा ही, ननियाल की तरफ से भी मिलेगा और ससुराल पक्ष की तरफ से भी आपको पूरा सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा। पर थोड़ा सा आपको संभलना पड़ेगा मनोरंजन के साधनों में। अपने काम में यदि आपने आलस्य किया तो स्थिति बिगड़ सकती है। रिश्तों में थोड़ी सी भी लापरवाही यदि आपने की तो वो रिश्ते टूटने की कगार पर आ सकते हैं। इसलिए इस समय आपको अपने ससुराल के रिश्तों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पिता का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, उनके सपोर्ट से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता ही देखने को मिलेगी। ओवरऑल पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि अष्टम में जाकर बैठे। वैसे देखिए, सूर्य क्रूर ग्रह और उनका अष्टम में बैठना अच्छा ही है। और 15 जून को जब वो अष्टम भाव से भाग्य स्थान में आपके प्रवेश करेंगे, तब बुध के साथ में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनाएंगे। साथ में राहु बैठे। वैसे बुध राहु का जड़त्व दोष भी बन रहा है, परंतु राहु उच्च के हैं, इसलिए आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। ओवरऑल इन दिनों का योग आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित हो सकता है। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, लाभ की स्थितियों में वृद्धि करवाएगा। आपके लाभ की स्थितियों में वृद्धि से आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या को दूर करता हुआ नजर आएगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग विशेष लाभ की स्थितियां भी उत्पन्न करेगा। आकस्मिक लाभ भी कहीं से आपको भी प्राप्त होगा। कोई आपका उधार दिया हुआ धन किसी ने रख रखा है तो वो स्वयं ही आपका धन चुका कर जाएगा, या फिर कोई योजना है जो आपकी अटक गई थी, जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया था परंतु उसका लाभ अभी तक आपको नहीं मिला था, तो वो योजनाएं चलेगी और उसके लाभ की स्थितियां आपको अच्छी देखने को मिलेगी। यानी ओवरऑल आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। सुख स्थान के स्वामी शनि, जो कि सुख भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, साथ में गुरु बैठे हैं, तो मेडिकल लाइन में आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय यदि आप फार्मेसी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, दवाइयों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उसमें आपको अच्छे लाभ की स्थितियां बन सकती है। पर मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि सबसे बड़ा व्यक्ति का कर्म होता है। भाग्य भी तभी साथ देता है जब, और कुंडली के ग्रह नक्षत्र भी तभी साथ देते हैं जब वह व्यक्ति मेहनत करता है। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप बैठे बैठे सोचेंगे मेरे ग्रह और दशाएं बहुत अच्छी चल रही है, समय बहुत अच्छा है, मैं इस महीने आराम करता हूँ, आराम से बैठा रहूंगा तो भी मेरे को अच्छा लाभ मिलेगा। तो ऐसा नहीं होगा। आप इस बात को समझ लीजिए, जब तक आप खुद अपने एफर्ट्स नहीं डालेंगे आपको उन ग्रहों का, उन अच्छी परिस्थितियों का लाभ नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए मेहनत किए जाए और अपने लाभ की परिस्थितियों को दुगना कीजिए, क्योंकि ये जो टाइम अच्छा चल रहा है इसमें आप जितनी मेहनत करेंगे उससे ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए मेहनत कीजिए। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और कल्याणकारी रहने वाला है। अब बात करते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय की। देखिए, शिक्षा की दृष्टि से देखूं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पंचम भाव के स्वामी है शनि। वैसे तो पंचम भाव के स्वामी अपने से 12वें जाकर बैठे, परंतु सुख स्थान में भी वो स्वग्रही होकर बैठे हैं, गुरु के साथ में बैठे हैं। तो आपके लिए ये टाइम मिले जुले परिणाम लेकर आया है। पंचम भाव में मंगल भी बैठा है, तो यदि आप
कोई साइंस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं या वाणिज्य से रिलेटेड कोई शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उनके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। कम मेहनत में अच्छा परिणाम आपको मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, परंतु कला वर्ग के छात्रों को बहुत अच्छी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपका ध्यान कहीं और इधर उधर डोलेगा और पढ़ाई में जो चित्त नहीं लगेगा उसके दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे। यानी विद्यार्थियों के लिए ये समय विशेष मेहनत का रहने वाला है। जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा फल, उतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वहीं उच्च शिक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया है। उच्च शिक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बेहतरीन समय है, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिस भी कॉलेज में आप दाखिला लेना चाहते हैं उस कॉलेज में आपको निश्चित तौर पर दाखिला मिल जाएगा, क्योंकि देखिए भाग्य स्थान के जो स्वामी हैं वो उच्च शिक्षा के भी स्वामी माने गए हैं और वो बुध स्वग्रही होकर विराजित हो रहे हैं भाग्य स्थान में, साथ में सूर्य के साथ में बुधादित्य ये योग भी बना रहे हैं। यानी ये टाइम आपके लिए बुद्धि से अपने कार्यों को बढ़ाने का, बुद्धि से सफलता प्राप्त करने का रहेगा। अपने बुद्धि और कौशल से आप अपनी सफलताओं को अर्जित कर सकते हैं। राहु उच्च के होकर भाग्य स्थान में बैठे तो थोड़ा सा आपको पीछे धकेलने की तरफ कोशिश करेंगे, थोड़ा डराएंगे, थोड़ा आपको मन में टेंशन रहेगा कि मैं ये जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसका मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं, पर कॉन्फिडेंस बनाए रखें, किसी भी तरह की चिंता नहीं करें। आपकी मेहनत का अच्छा फल, एकदम सकारात्मक और मीठा फल आपको प्राप्त होगा। करियर में जो उड़ान भर रहे हैं, करियर में जो जिन भी क्षेत्रों में ट्राई कर रहे हैं उनको यदि कोई अपना काम, अपना व्यापार, अपना खुद का कोई ऑफिस सेटअप करना चाहता है तो उसके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। साथ ही जो अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। सीए सीएस करने वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा। साथ में आप आईटी सेक्टर में यदि कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। बॉस आपके कामों की प्रशंसा करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आप कई जनों के लिए आइडियल सिद्ध होते हुए दिखाई देंगे। यानी ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा, काम काज को बढ़ाएगा, आपके हर क्षेत्र में आपको विजय प्राप्त कराएगा। वहीं व्यापार में थोड़ा सा संभल कर व्यापारियों को चलना पड़ेगा। अपने कार्यों में थोड़ी सी कोताही की, अपना मन इधर उधर भटकाया, मतलब आप जो काम कर रहे हैं उससे हटकर आपने सोचा मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, तो आपको गलत रिजल्ट मिल सकता है। इसलिए एक काम करें और उसी को कंसंट्रेट होकर काम करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट अपने व्यापार में भी देखने को मिलेंगे। परंतु अपने मन को इस समय विचलित नहीं करना है। मन की चंचलता के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र से कभी कभी भटकते हुए इस माह दिखाई देंगे, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी है चंद्रमा और चंद्रमा की प्रवृत्ति चंचल होती है, वो कभी भी एक काम में स्थिर नहीं होने देते। इसीलिए इस समय आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ में अपने कार्यों को पूरा करना पड़ेगा, जिससे लाभ की स्थितियां दुगनी हो सके, आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति कर सके। तो ओवरऑल आर्थिक स्थिति, व्यवसाय की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। बस थोड़ी सी आपको कंसंट्रेशन अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में मैंने पहले ही आपको बताया कि बहुत अच्छा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से। आपको उनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा करते हुए अपने लाइफ पार्टनर के साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। उनके साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। छोटी मोटी नोकझोंक छोड़ दें, क्योंकि वो तो प्यार में वृद्धि करती है। ओवरऑल दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। लाइफ पार्टनर से पूरा सपोर्ट मिलेगा। वहीं कार्य क्षेत्र में भी पार्टनरशिप में यदि आप काम करते हैं तो वो आपके लिए विशेष लाभदायक रहता है। लव रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अपने पार्टनर के साथ में आप बहुत अच्छा टाइम बिताते हुए नजर आएंगे। उनकी भावनाओं को समझेंगे, वे भी आपकी भावनाओं को समझेंगे और किसी भी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशनशिप में इस माह नहीं होगी। आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग से जुड़ने वाले हैं। साथ ही जीवन साथी के साथ में मिलकर यदि आप कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, यदि आप प्रॉपर्टी का कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उनके नाम से करें, उनकी सलाह से करें, तो आपको उसमें बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन में अपने जीवन साथी का सहयोग जरूर प्राप्त करें। ओवरऑल जीवन साथी और लव रिलेशनशिप में ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, मधुर रहने वाला है। इस टाइम का बहुत अच्छा सदुपयोग करें, अपने जीवन साथी को बहुत अच्छा समय दें, उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करें, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा।
अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय आपके लिए अच्छा है, परंतु कुछ पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि रोग भाव पर पड़ रही है, इसीलिए रोगों में आपने थोड़ा सा अपने शरीर पर लापरवाही करी, ध्यान नहीं दिया तो फैट से संबंधित प्रॉब्लम, थायराइड, बीपी फ्लक्चुएट हो जाना या शुगर से रिलेटेड कोई समस्या आपको हो सकती है। यानी इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप योगा, मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ेंगे, देखिए मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर में भी वॉक कर सकते हैं, परंतु आपको ये काम रूटीन से करना पड़ेगा। मेडिटेशन से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, योगा से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा और एक्सरसाइज तो आपको रूटीन में करनी ही है। अगर आप ये सब करते हैं तो किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको नहीं घेर सकती है। स्वास्थ्य के प्रति आप अवेयर रहेंगे तो उतने ही आप फिट रहेंगे, परंतु यदि आपने लापरवाही की तो शनि का प्रकोप आपको झेलना पड़ जाएगा। थोड़ा सा आपको थायराइड, बीपी ऐसी कुछ रूटीन की बीमारियां आपको फेस करनी पड़ जाएगी और इन बीमारियों से की वजह से ये बीमारियां आपके घर में, आपके शरीर वाले घर में अंदर घर करके बैठ जाएगी और पूरी जिंदगी आपको इनको ढोना पड़ेगा। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें, एक्सरसाइज रूटीन से करें और अपनी डाइट को बहुत कंट्रोल करके सीमित डाइट से बहुत अच्छा अपन जीवन यापन कर सकते हैं। इसीलिए स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको इस समय रखना ही पड़ेगा। तो ये था तुला राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। देखिए, मैंने आपको कुछ कार्य क्षेत्र में कुछ रोगों के प्रति सावधान इस महीने किया है, तो आपको भी थोड़े से कुछ उपाय स्पिरिचुअल या एस्ट्रोलॉजिकल करने चाहिए ताकि आपके कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर हो। तो सबसे पहले शाम के समय जब चंद्रमा जी दर्शन देते हैं, तब चंद्रमा जी की चांदनी के अंदर आपको रात को थोड़ी देर अपने आप को वहीं बैठाना है, चंद्रमा की चांदनी अपने ऊपर पड़ने देनी है। साथ ही एक ग्लास में कच्चा दूध लेकर चंद्रमा जी को थोड़ा अर्घ दें और फिर थोड़ा पीछे बचा हुआ दूध अपने लिए रख लें और उस दूध को पीकर फिर सोएं। देखिएगा आपके कार्य में किस तरह से आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, आपका कार्य किस तरह से प्रगति करता है। ये बहुत अच्छा उपाय है और आपको जरूर अपनाना चाहिए। साथ ही रोगों से मुक्ति के लिए आपको शनि देव को तेल अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही शनि के दान जरूर करें, काली चीजों का दान अवश्य करें, जिससे आपको शनि की तीसरी दृष्टि से प्रकोप से आप बच पाएंगे और आपके जीवन में रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी भी प्रकार का कोई रोग आपके जीवन में आपको नहीं घेर पाएगा। तो इन उपायों को आपको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि ये उपाय बहुत ही सरल है और आप घर बैठकर इन उपायों को कर सकते हैं। इसलिए इस माह आप इन उपायों को प्रायोरिटी से किए जाएं, देखिएगा बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। साथ ही यदि आप भविष्य से रिलेटेड कुछ भी जानकारी कुंडली विश्लेषण के माध्यम से जानना चाहते हैं, आपके मन में कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप जानना चाहते हैं, तो कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी घर बैठे, क्योंकि टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने आपके लिए कर रखी है। घर बैठे आप कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करें। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपको सही रेमेडीज बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और एक बार मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ अवश्य प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल बना के चलिए। नमस्कार।